नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट अच्छे लाल जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी अच्छे लाल जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अच्छे लाल है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और अपनी रोजी रोटी के लिए महीनों तक घर से बाहर इन बड़ी बड़ी सड़कों पर ही मेरी जिंदगी कटती है। आज मैं आप लोगों को अपने साथ हुई एक ऐसी खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने मुझे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में केवल वही नहीं होता जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। कुछ चीजें, कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से कोसों दूर हैं। उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद यह समझ लीजिए कि मुझे एक नया जन्म मिला था। अगर उस दिन भगवान की कृपा मुझ पर न होती तो आज शायद मैं आपको यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा न होता। यह बात आज से कोई 3-4 साल पुरानी है। दिसंबर जनवरी का महीना था और पहाड़ों पर हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही थी। मैं उत्तराखंड के किसी ऊंचे पहाड़ी इलाके से माल खाली करके वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। करीब 15-20 दिन हो गए थे मुझे घर से निकले हुए, और अब दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा देख लूं। ट्रक चलाते चलाते रात का करीब 1 बज चुका था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, इतना घना कि ट्रक की हेडलाइट भी मुश्किल से 10-15 फीट तक ही सड़क दिखा पा रही थी। पहाड़ों के रास्ते वैसे भी कितने खतरनाक होते हैं, यह तो आप जानते ही होंगे। एक तरफ सीधा खड़ा पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फुट गहरी खाई, जहां एक छोटी सी चूक का मतलब होता है सीधी मौत। मैं पूरी सावधानी से ट्रक चला रहा था। रेडियो पर पुराने गाने सुनता हुआ घर की यादों में खोया हुआ था। मैंने ड्राइवरी के अपने 10-12 साल के करियर में न जाने कितनी ही ऐसी रातें इन सड़कों पर गुजारी थीं। लोग अक्सर इन पहाड़ी रास्तों से जुड़ी भूत प्रेत की कहानियां सुनाते थे कि फलाने दर्रे पर रात में कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है तो कहीं कोई बिना सिर वाला आदमी घूमता है। पर मैं इन सब बातों को बेफिजूल समझता था। मुझे लगता था कि यह सब बस थके हुए दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। काश उस रात भी ये मेरा वहम ही होता तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी ही धुन में ट्रक चलाए जा रहा था कि अचानक एक तीखे मोड़ पर मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। कोहरे की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की और करीब जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। इस वीरान, सुनसान और बर्फीली रात में सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसने एक पतली सी साड़ी पहन रखी थी। वह कांप रही थी और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। एक पल के लिए तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इतनी रात को इस सुनसान जगह पर यह बूढ़ी अम्मा क्या कर रही हैं? यहां तो मीलों तक कोई गांव या घर भी नहीं है। कहीं यह कोई धोखा तो नहीं? अक्सर लुटेरे भी तो ऐसे ही किसी औरत या बच्चे का इस्तेमाल करके गाड़ियां रुकवाते हैं। लेकिन फिर जब मैंने उस बूढ़ी औरत के बेबस और झुर्रियों से भरे चेहरे को देखा तो मेरा दिल पसीज गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। मैंने सोचा, अरे अच्छे लाल, तू भी क्या सोचने लगा? यह बेचारी माँ की उम्र की है, कोई मुसीबत में होगी तभी तो इस वक्त यहां खड़ी है। यह सोचकर मैंने इंसानियत के नाते ट्रक उसके पास जाकर रोक दिया। मैंने ट्रक का शीशा नीचे उतारा और पूछा, अम्मा कहां जाओगी? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? उसकी आवाज बहुत धीमी और कांपती हुई थी। वह बोली, बेटा बस थोड़ी सी आगे छोड़ दे, आगे मेरा गांव है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई, पर मैंने अपने मन के डर को झटक दिया और केबिन का दरवाजा खोलते हुए कहा, आ जाओ अम्मा, अंदर बैठ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। वह धीरे धीरे चलकर ट्रक के केबिन में बैठ गई। उसके बैठते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने अचानक बर्फ की सिल्ली मेरे बगल में रख दी हो। केबिन का हीटर चल रहा था, फिर भी मुझे कंपी छूट गई। मैंने सोचा शायद बाहर के मौसम का असर होगा। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया और उससे बात करने की कोशिश की। अम्मा, तुम्हारा गांव कौन सा है? मैं भी इसी रास्ते से आगे जा रहा हूं, शायद तुम्हारे गांव के पास से ही गुजरूं। उसने मेरी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर
अंधेरे में देखती रही और फिर उसी धीमी आवाज में बोली, बस थोड़ी सी आगे छोड़ दीजिए। मैंने सोचा शायद ऊंचा सुनती है। मैंने अपनी आवाज थोड़ी तेज करके फिर पूछा, अम्मा, गांव का नाम क्या है और घर में कौन कौन है? इतनी रात को अकेले कहां से आ रही थी? इस बार भी उसका वही जवाब था, बस बेटा थोड़ी दूर और। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसका व्यवहार बहुत ही रहस्यमय था। वह न मेरी तरफ देख रही थी, न ही मेरे किसी सवाल का ढंग से जवाब दे रही थी। बस एक ही रट लगाए हुए थी। बस थोड़ी सी आगे करीब आधा घंटा और गुजर गया। ट्रक अपनी रफ्तार से चला जा रहा था और वह बूढ़ी औरत पत्थर की मूरत बनी वैसे ही बैठी रही। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरे मन में वे सारी कहानियां घूमने लगी थीं जो मैंने इन रास्तों के बारे में सुनी थी। मैंने हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन शुरू कर दिया। मैंने फिर उससे पूछा, अम्मा देखो, हम काफी आगे आ गए हैं, अब तो बता दो कहां उतरना है। आगे घना जंगल शुरू होने वाला है। इस बार वह मेरी तरफ घूमी। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी, जो मुस्कान कम और एक खौफनाक खिंचाव ज्यादा लग रहा था। वह बोली, हाँ बेटा, बस वो जो सामने बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना, वहीं उतार देना। मैंने सामने देखा। सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना और घना पेड़ था। उसकी शाखाएं चारों तरफ ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी दैत्य ने अपने हाथ फैला रखे हों। उस पेड़ के आसपास दूर दूर तक सिवाय अंधेरे और खाई के और कुछ नहीं था। कोई घर, कोई झोपड़ी, कुछ भी नहीं। मेरा माथा ठनका। मैंने घबराते हुए कहा, अम्मा, यहां तो कुछ भी नहीं है। तुम यहां उतरकर क्या करोगी? वह जोर देकर बोली, मैंने कहा ना, यहीं उतार दे, मेरा घर आ गया। उसकी आवाज में अब वो पहले वाली कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी। मैं इतना डर गया था कि मुझसे और कुछ पूछते नहीं बना। मैंने कांपते हाथों से ट्रक को उस विशाल पेड़ के पास लाकर रोक दिया। वह बिना कुछ कहे ट्रक से नीचे उतर गई। मैंने सोचा कि चलो बला टली, अब जल्दी से यहां से निकलता हूं। मैं जैसे ही ट्रक स्टार्ट करने वाला था, मेरी नजर उस औरत पर पड़ी। वह पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई थी और मेरी ही तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। मैं उसे देख ही रहा था कि उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई और मेरे हलक से चीख निकल गई। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत ने पेड़ के नीचे खड़े होकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ा और एक झटके में उसका एक लंबा टुकड़ा फाड़ लिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं सोच रहा था कि आखिर यह कर क्या रही है। फिर उसने उस फटे हुए कपड़े को बड़ी फुर्ती से अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटना शुरू किया और उसका एक फंदा बना लिया। यह देखकर मेरे तो जैसे हलक में जान अटक गई। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बस अपनी सीट पर पत्थर बना बैठा उसे देखे जा रहा था। उसने फंदे का दूसरा सिरा पेड़ की एक मोटी नीचे लटकती हुई डाल पर फेंका और उसे कसकर बांध दिया। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिला। और फिर जो हुआ वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है तो मेरी नींद उड़ जाती है। उस औरत ने एक आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी और अगले ही पल वह डाल से नीचे कूद गई। फंदा उसकी गर्दन पर कस गया और उसका शरीर हवा में झूलने लगा। मेरी एक भयानक चीख निकली जो ट्रक के बंद केबिन में ही घुट कर रह गई। मैं अपनी जिंदगी में इतना कभी नहीं डरा था, लेकिन दोस्तों, खौफ का असली सैलाब तो अभी आना बाकी था। हैरानी की बात यह थी कि फांसी पर लटकने के बाद भी, तड़पते हुए भी, वह औरत लगातार मेरी तरफ देख रही थी। उसका शरीर छटपटा रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थी और वो जोर जोर से हंस रही थी। वो कोई आम हंसी नहीं थी। वो एक ऐसी पैशाचिक हंसी थी जिसे सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट जाएं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ मिलकर कह कहे लगा रही हों। वो मंजर देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मुझे लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। मेरे दिमाग ने बस एक ही हुक्म दिया, भाग अच्छे लाल, यहां से भाग। मैंने कांपते हाथों से ट्रक की चाबी घुमाई। इंजन एक बार में ही स्टार्ट हो गया। मैंने एक्सीलेटर पर ऐसा पैर मारा कि ट्रक का पहिया वहीं धूल उड़ाता हुआ घूमा और फिर गोली की रफ्तार से आगे बढ़ गया। मैंने रियर व्यू मिरर में
देखने की हिम्मत तक नहीं की। मुझे बस उस जगह से, उस पेड़ से और उस हंसती हुई लाश से दूर जाना था। मैं अंधाधुंध ट्रक भगाए जा रहा था। सड़क पर घना कोहरा था, खतरनाक मोड़ थे, लेकिन मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मुझे बस अपनी जान बचानी थी। मेरी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थीं और मैं जोर जोर से हनुमान जी का नाम जप रहा था। करीब 10-15 किलोमीटर तक बिना रुके ट्रक भगाने के बाद जब मुझे लगा कि मैं उस भयानक जगह से बहुत दूर आ गया हूं, तब जाकर मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी की। मेरा दिल अभी भी किसी रेस के घोड़े की तरह दौड़ रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, हो सकता है ये मेरा वहम हो। हाँ, जरूर वहम होगा। मैं 20 दिन से लगातार ट्रक चला रहा हूं। शायद थकान की वजह से मुझे कुछ भयानक सपना दिख गया होगा। मैं अपने मन को यही सब कहकर तसल्ली दे रहा था, पर मेरे अंदर का डर कह रहा था कि जो मैंने देखा वो सपना नहीं हो सकता। वो हंसी मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। मैं अभी इन ख्यालों में डूबा ही हुआ था कि कोहरे के बीच मुझे आगे सड़क के किनारे फिर से कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मेरे दिल में एक बार फिर खौफ ने दस्तक दी। मैंने सोचा, नहीं, वो नहीं हो सकती। मैं खुद को दिलासा देता हुआ ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा, मेरा खून जमने लगा। दोस्तों, यकीन मानिए, वो वही बूढ़ी औरत थी। वही साड़ी, वही झुकी हुई कमर, वही झुर्रियों वाला चेहरा। वो ठीक उसी तरह सड़क के किनारे खड़ी थी और हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी, जैसे मैंने उसे पहली बार देखा था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे अपनी आंखों के सामने उस पेड़ से लटकते हुए देखा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं है, यह कोई आत्मा है, कोई छलावा है जो मेरी जान के पीछे पड़ गया है। इस बार मैंने ट्रक रोकने की गलती नहीं की। मैंने डर के मारे ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। जैसे ही मेरा ट्रक उसके पास से गुजरा, मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, पर उसकी आंखों में वही चमक थी और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। मैंने डैशबोर्ड से हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने ट्रक में लगे म्यूजिक सिस्टम पर पूरी आवाज में हनुमान चालीसा चला दी। भजन की आवाज से पूरा केबिन गूंजने लगा, पर मेरा डर कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा था। मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह यह रात कट जाए और मैं किसी गांव या शहर तक पहुंच जाऊं। कुछ दूर और जाने पर एक और मोड़ आया। जैसे ही मैंने ट्रक मोड़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वही औरत इस बार सड़क के बीचों बीच बैठी हुई थी। वह पालथी मारे बैठी थी और दोनों हाथ घुटनों पर रखे थे। वह अपना सिर झुकाए हुए थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वह मुझे ही देख रही है। और फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। यह वही पैशाचिक हंसी थी। इस बार मैं बुरी तरह घबरा गया। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। एक तरफ हजारों फुट गहरी खाई थी और दूसरी तरफ वो चुड़ैल। मैंने आंखें बंद की और फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा, पर मैं ट्रक नहीं रोकूंगा। मैंने एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया और ट्रक सीधा उसकी तरफ बढ़ा दिया, ये सोचकर कि या तो आज मैं मरूंगा या यह बला टलेगी। मैं टक्कर के लिए तैयार था, लेकिन कोई टक्कर हुई ही नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा ट्रक किसी हवा के ठंडे झोंके या धुएं के बादल के पार हो गया हो। कोई आवाज नहीं, कोई झटका नहीं। मैंने डरते डरते आंखें खोली। सड़क खाली थी, वो वहां नहीं थी। एक पल के लिए मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा शायद वो चली गई, शायद हनुमान चालीसा सुनकर वो भाग गई। लेकिन मेरी यह खुशी बस कुछ ही पलों की थी। तभी मुझे अपनी गर्दन के पास, अपने दाहिने कान के बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और फिर एक कांपती हुई, फुसफुसाती हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी, बेटा, आप मुझे बस थोड़ी सी आगे छोड़ दें। यह सुनकर मेरी आत्मा तक कांप गई। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। मुझ में हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं जानता था कि वह कहाँ है, पर मैं उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मेरी आंखें सामने सड़क पर जमी हुई थीं। आखिरकार मैंने अपनी बची खुची सारी हिम्मत जुटाई और कांपते हुए अपना सिर दाईं ओर बगल वाली पैसेंजर सीट की तरफ घुमाया। दोस्तों, वो वहीं बैठी थी, मेरे बिल्कुल बगल में। उसका चेहरा
मेरे चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर था। उसकी पत्थराई हुई आंखें मुझे घूर रही थीं और उसके सूखे होठों पर वही शैतानी मुस्कान फैली हुई थी। ये मंजर देखते ही मेरे हलक से एक जानलेवा चीख निकली और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया। दोस्तों, जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर बुरी तरह फट रहा था। एक पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूं। मेरे कानों में लोगों की धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। मैंने आंखें मलते हुए उठने की कोशिश की तो पाया कि मैं एक चारपाई पर लेटा हुआ हूं और मेरे चारों तरफ कुछ लोग खड़े हैं। सामने एक छोटा सा ढाबा था जहां चाय बन रही थी। मुझे अपनी ट्रक कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में पिछली रात की घटनाएं एक धुंधले सपने की तरह कौंध रही थीं। वो बूढ़ी औरत, वो पेड़, वो फांसी, वो हंसी और आखिर में उसका मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ भयानक चेहरा। ये सब याद आते ही मेरे पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मुझे इस तरह घबराया हुआ देखकर एक सरदार जी मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, अब तुम सुरक्षित हो, पानी पियो। उन्होंने मुझे पानी का एक गिलास दिया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। मैंने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। मैंने घबराती हुई आवाज में पूछा, मैं यहां कैसे? मेरा ट्रक कहां है? एक दूसरे आदमी ने, जो शायद ढाबे का मालिक था, जवाब दिया, भाई साहब, सुबह जब मैंने अपना ढाबा खोला तो देखा कि आपका ट्रक सड़क के किनारे खाई की तरफ खतरनाक तरीके से झुका हुआ खड़ा था। हमें लगा कोई हादसा हो गया है। हम भाग कर गए तो देखा कि आप स्टीयरिंग व्हील पर बेहोश पड़े थे। बड़ी मुश्किल से आपको बाहर निकाला और यहां ले आए। आपका ट्रक हमने सुरक्षित जगह पर खड़ा कर दिया है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मैं बेहोश हो गया था और मेरा ट्रक अपने आप खाई के किनारे जाकर रुक गया। अगर वो 1 इंच भी और आगे बढ़ जाता तो आज मैं, ये सोचकर ही मेरी आत्मा कांप गई। ढाबे वाले ने मुझसे पूछा, हुआ क्या था भाई साहब? आपकी हालत बहुत खराब थी, क्या कोई लूटपाट हुई? मैं क्या जवाब देता? मैं उन्हें कैसे बताता कि मेरे साथ क्या हुआ था? अगर मैं सच बताता तो ये लोग मुझे पागल समझते। मैं चुप रहा, बस लंबी लंबी सांसें लेता रहा। मेरी चुप्पी और मेरे चेहरे का खौफ देखकर वहां बैठे एक बुजुर्ग पहाड़ी आदमी, जिनकी दाढ़ी पूरी सफेद हो चुकी थी, मेरे पास आए और बड़े शांत स्वर में बोले, बेटा घबराओ मत, जो भी हुआ है सच सच बताओ। क्या तुमने इस रास्ते पर रात में किसी बूढ़ी औरत को देखा था? जैसे ही उन्होंने यह सवाल पूछा, मेरी फटी फटी आंखें और चौड़ी हो गईं। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उन्हें कैसे पता? मेरी हैरानी देखकर वो बुजुर्ग मुस्कुराए नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता और हमदर्दी के भाव आ गए। उन्होंने कहा, तुम पहले नहीं हो बेटा जिसके साथ ये हुआ है। इस रास्ते पर यह सालों से होता आ रहा है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने अपनी पूरी आप बीती शुरू से लेकर आखिर तक एक एक बात उन्हें बता दी। कैसे वो औरत मुझे मिली, कैसे वो बस थोड़ी आगे कहती रही, कैसे उसने पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली और हंसती रही, और कैसे वो बार बार मेरे सामने आती रही। जब मैंने बताया कि आखिर में वो मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थी तो वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। मेरी कहानी खत्म होने पर वहां कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा जिस पेड़ के पास तुमने उसे उतारा था वो कोई आम पेड़ नहीं है, उसे हम लोग चुड़ैल का पेड़ कहते हैं। आज से कई साल पहले उसी पेड़ से लटक कर एक औरत ने अपनी जान दे दी थी। गांव के कुछ लोगों ने उसकी जमीन हड़प ली थी और उसे बहुत सताया था। बेचारी के आगे पीछे कोई नहीं था। कहते हैं मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि वो किसी को भी इस रास्ते से चैन से गुजरने नहीं देगी। तब से उसकी आत्मा इसी सड़क पर भटक रही है। उन्होंने आगे बताया, वो खासकर उन ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाती है जो रात में अकेले सफर करते हैं। वो लिफ्ट मांगती है और हमेशा यही कहती है, बस थोड़ी सी आगे छोड़ दो। जो कोई उसकी मदद करने के लिए गाड़ी रोक देता है वो उसके पीछे पड़ जाती है। आज तक इस मोड़ पर ना जाने कितने ही हादसे हुए हैं। कई गाड़ियां खाई में गिर गईं और उनका कभी पता नहीं चला। जो कुछ लोग बच गए उन्होंने बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही कहानी सुनाई है। तुम बहुत किस्मत वाले हो बेटा कि तुम्हारी जान बच गई। उस देवी ने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी जान बचा ली।
वरना अगर तुम होश में रहते तो डर के मारे खुद ही ट्रक खाई में गिरा देते। यह सुनकर मैं पत्थर का हो गया। मेरा विज्ञान, मेरी दलीलें, मेरा अविश्वास, सब कुछ उस एक रात के खौफ और इस सुबह की सच्चाई के आगे चूर चूर हो गया था। मैं जिसे वहम समझता था वो एक जीती जागती या कहें कि मरती जागती हकीकत थी जिसका सामना मैंने खुद किया था। उस खौफनाक रात के बाद मैं कई दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव, अपने घर वापस आ गया था। मेरी पत्नी सावित्री और मेरे दोनों बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन मेरी हालत उनसे छिपी नहीं थी। मेरे चेहरे पर एक अजीब सा डर और थकान हर वक्त रहती थी। मैं रातों को अक्सर बुरे सपने देखकर चीखता हुआ उठ जाता था। सपनों में मुझे बार बार वही खाई, वही पेड़ और वही हंसती हुई औरत दिखाई देती थी। सावित्री मुझसे बार बार पूछती, क्या हुआ है जी, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? क्या गाड़ी चलाते हुए कोई बड़ा हादसा होते होते बचा है? मैं उसे पूरी सच्चाई बताकर डराना नहीं चाहता था। मैंने बस इतना ही कहा कि हाँ, पहाड़ी रास्ते पर ट्रक खाई में जाते जाते बचा है, बस उसी का सदमा है, कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा। मैंने सोचा था कि अपने परिवार के बीच रहकर, अपने बच्चों के साथ खेलकर मैं धीरे धीरे उस खौफ को भूल जाऊंगा। मुझे लगा था कि वो बला, वो आत्मा बस उन्हीं पहाड़ों तक सीमित थी। पर मैं कितना गलत था, इस बात का अंदाजा मुझे बहुत जल्द होने वाला था। शुरू में सब ठीक रहा। दिन के उजाले में, बच्चों के शोर और गांव की चहल पहल में मेरा मन लगा रहता था। पर जैसे ही शाम ढलती और रात का अंधेरा छाने लगता, एक अनजाना सा डर मेरे दिल में घर करने लगता। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई है जो हर वक्त मुझ पर नजर रखे हुए है। पहली बार मुझे शक तब हुआ जब एक रात मैं आंगन में बैठा था। घर के सब लोग सो चुके थे और मैं बस आसमान को देख रहा था। तभी मुझे घर के पिछवाड़े, जहां हमारा पुराना कुआं था, वहां से एक बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज सुनाई दी। बेटा, मैं चौंक गया। आवाज जानी पहचानी सी लगी। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। मैं उठकर अंदर जाने ही वाला था कि वो आवाज फिर आई, थोड़ी और साफ। बेटा, इस बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही आवाज थी, उसी बूढ़ी औरत की आवाज। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने हिम्मत करके उस तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरे डरे हुए मन का फितूर है और कुछ नहीं। मैं भागकर अंदर कमरे में आया और दरवाजा बंद करके सावित्री के पास लेट गया। उस रात मुझे पल भर के लिए भी नींद नहीं आई। इसके कुछ दिन बाद एक और अजीब घटना हुई। दोपहर का वक्त था और मैं बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रहा था। हमारे गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ है। मैंने देखा कि पेड़ के पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी है जिसने कुछ वैसी ही साड़ी पहन रखी थी। एक पल के लिए मेरा दिल दहल गया, पर अगले ही पल जब मैंने ध्यान से देखने के लिए आंखें झपकाईं तो वहां कोई नहीं था। मैंने फिर से इसे अपने दिमाग का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मैं कब तक खुद को धोखा देता। उस खौफ ने अब मेरे घर के अंदर दस्तक दे दी थी। एक शाम मेरी 5 साल की बेटी गुड़िया दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, पापा, वो जो दादी रोज रात को हमारी खिड़की के बाहर खड़ी होकर मुझे देखती हैं, वो अंदर क्यों नहीं आती? आप उन्हें बुलाते क्यों नहीं? उसकी यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने घबराते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और पूछा, कौन सी दादी बेटा, कहाँ खड़ी रहती हैं? उसने अपनी नन्ही उंगली से हमारे कमरे की खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहीं नीम के पेड़ के पास। वो बस खड़ी होकर मुस्कुराती रहती हैं। वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। दोस्तों, यह सुनकर मेरे हलक में कांटे उगाए। जिस खौफ को मैं पहाड़ों में मीलों पीछे छोड़ आया था, वो अब मेरे घर की खिड़की तक पहुंच चुका था और मेरी नन्ही सी बेटी से बातें करने की कोशिश कर रहा था। उस दिन मैं समझ गया कि वो आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो मेरे साथ मेरे घर तक आ चुकी थी। मेरी घबराहट देखकर सावित्री को भी शक हो गया। उस रात उसने मुझसे कसम देकर पूरी बात पूछी। मैं और झूठ नहीं बोल सका। मैंने रोते हुए उसे उस रात की पूरी कहानी, एक एक पल का सच बता दिया। सब कुछ सुनकर वह भी बुरी तरह डर गई। हम दोनों पूरी रात एक दूसरे को पकड़े बैठे रहे। हमें लगा था कि शायद खौफ का अंत यहीं हो जाएगा, पर यह तो बस शुरुआत थी। अगली रात करीब 2 बजे के आसपास मुझे अपने घर के बाहर खड़े ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज आई।
मैं और सावित्री दोनों हड़बड़ाकर उठे। हमने खिड़की से झांक कर देखा। ट्रक का इंजन बंद था, पर हमें साफ सुनाई दे रहा था कि कोई केबिन के अंदर से ट्रक का दरवाजा खटखटा रहा है। और फिर हमें एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, जो सीधे हमारे कानों में उतर रही थी, जैसे कोई हमारे बिल्कुल पास खड़ा होकर बोल रहा हो, बेटा दरवाजा खोलो, मुझे बस थोड़ा सा ही आगे जाना है। मैंने और सावित्री ने डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में वही सवाल था, अब क्या होगा। वो बला अब हमारे दरवाजे पर खड़ी थी और अंदर आने का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, उस रात जब मेरे कानों में उस चुड़ैल की फुसफुसाहट गूंजी, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारी जान खींच ली हो। मैं और मेरी पत्नी सावित्री दोनों जड़ होकर एक दूसरे को देखते रह गए। बाहर से लगातार मेरे ट्रक का दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही थी और साथ ही वो धीमी डरावनी आवाज, बेटा बस थोड़ा सा ही आगे जाना है। हम दोनों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उठकर खिड़की से बाहर भी झांक सकें। हमने कमरे का दरवाजा अंदर से कसकर बंद कर लिया और अपनी बेटी गुड़िया को अपने बीच में लिटाकर कंबल के अंदर दुबक गए। वो आवाजें बंद नहीं हुई। कभी वो आवाज घर के मेन दरवाजे से आती, तो कभी पिछवाड़े वाली खिड़की से। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे घर के चारों तरफ चक्कर काट रही हो, अंदर आने का कोई रास्ता ढूंढ रही हो। पूरी रात हमने जाग कर काटी। एक एक पल ऐसा गुजर रहा था जैसे एक एक साल हो। डर के मारे हमारा गला सूखा जा रहा था। सुबह की पहली किरण दिखने तक वो आवाजें आती रहीं और फिर जैसे ही आसमान में थोड़ा उजाला हुआ, सब कुछ शांत हो गया। मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर मैं गलत था। वो तो बस रात के अंधेरे का इंतजार कर रही थी। उस दिन के बाद से हमारे घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रसोई में रखे बर्तन अपने आप नीचे गिर जाते, तो कभी किसी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता या बंद हो जाता। रात में अक्सर घर की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती थीं। घर में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होने लगा था। सावित्री, जो पहले इतनी हिम्मत वाली थी, अब घर में अकेले एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से भी डरने लगी थी। सबसे ज्यादा डरावनी बात तो यह थी कि वो आत्मा अब मेरी बेटी के और करीब आने की कोशिश कर रही थी। गुड़िया अक्सर रात में नींद से उठकर बैठ जाती और कमरे के किसी खाली कोने को देखकर मुस्कुराने लगती, जैसे वहां कोई बैठा हो। एक रात तो हद ही हो गई। हम सब सो रहे थे कि अचानक गुड़िया के खिलखिलाकर हंसने की आवाज से हमारी नींद खुली। हमने देखा वो पलंग पर बैठी थी और ताली बजा रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों हंस रही हो? उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, पापा देखो ना, दादी मुझे कितना अच्छा खेल खिला रही है। यह सुनकर सावित्री की चीख निकल गई। कमरे में हमारे और गुड़िया के सिवा और कोई नहीं था। सावित्री ने दौड़कर गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया और रोने लगी। मैं समझ गया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वो आत्मा अब मेरे बच्चे को भी अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है। मैंने सावित्री की तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा भी था और बेबसी भी। वह रोते हुए बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि यह कोई मामूली बात नहीं है। आपकी एक गलती की सजा अब हमारा पूरा परिवार भुगतेगा क्या? वो चुड़ैल हमारी बच्ची के पीछे पड़ गई है। कुछ कीजिए, वरना मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं टूट गया। मैं अपनी ही नजरों में गिर गया था। एक बाप होते हुए भी मैं अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहा था। उस रात हम दोनों ने फैसला किया कि अब हम इस मामले को और नहीं छिपाएंगे। सुबह होते ही हम गांव के सबसे पुराने मंदिर के पंडित जी ज्ञानचंद जी से जाकर मिलेंगे। शायद वही हमें इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता बताएं। ये फैसला करके हमें थोड़ी हिम्मत तो मिली, पर दिल में डर अभी भी बना हुआ था। हमने सोचा कि बस आज की रात किसी तरह और कट जाए। हम गुड़िया को लेकर अपने कमरे में आ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। रात का करीब 1 बजा होगा। हम सब जाग रहे थे। तभी अचानक हमें गुड़िया के कमरे से किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज गुड़िया की नहीं थी। वो एक बूढ़ी कांपती हुई औरत के रोने की आवाज थी। बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसी मैंने उस रात पहली बार सुनी थी। हम दोनों का खून जम गया। वो हमारे घर के अंदर थी, हमारी बेटी के कमरे में। हम एक दूसरे का हाथ पकड़े कांपते हुए कदमों से गुड़िया के कमरे की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ वो रोने की आवाज
और तेज होती जा रही थी। हमने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जो मंजर देखा उसे देखकर हमारी रूह फना हो गई। दोस्तों, कांपते हाथों से जैसे ही मैंने और सावित्री ने अपनी बेटी गुड़िया के कमरे का दरवाजा खोला, हमारा खून जम गया। सामने का मंजर इतना भयानक था कि उसे शब्दों में बेआम करना भी मुश्किल है। हमारी बेटी गुड़िया अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसके बिस्तर के पास कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा था। वो कोई परछाई नहीं थी, बल्कि धुएं से बना एक इंसानी आकार था, जिसमें से एक बूढ़ी औरत का अक्स उभर रहा था और वो सिसक सिसक कर रोने की आवाज उसी साए के अंदर से आ रही थी। हमारी आंखों के सामने उस साए ने अपना एक धुएं वाला हाथ धीरे धीरे हमारी सोती हुई बेटी की तरफ बढ़ाया, जैसे उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। यह देखकर सावित्री के अंदर की मां जाग उठी। उसका सारा डर जैसे पल भर में गायब हो गया। वह शेरनी की तरह दहाड़ती हुई कमरे में घुसी। दूर हट मेरी बच्ची से, डायन! और उसने दौड़कर गुड़िया को बिस्तर से अपनी गोद में उठा लिया। सावित्री के चीखते ही वो साया एक पल के लिए ठिठका। मैंने भी अपनी सारी हिम्मत बटोरी और अपनी पत्नी और बेटी के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं डर से कांप रहा था, पर उस वक्त मुझे अपने परिवार को बचाना था। मैं बस जोर जोर से हनुमान जी का नाम जपने लगा। हमारे विरोध को देखकर वो साया धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और गायब होने से पहले एक ठंडी सरघोशी वाली आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, ये मेरी है। उस रात के बाद हम उस घर में एक पल भी और नहीं रुके। हम गुड़िया को लेकर सीधे गांव के मंदिर में चले गए और बाकी की रात वहीं पुजारी जी के कक्ष के बाहर बरामदे में बैठकर गुजारी। सुबह की पहली किरण के साथ ही हम पंडित ज्ञानचंद जी के घर पहुंच गए। वो पूजा कर रहे थे। हमें इस तरह बदहवास हालत में देखकर वो समझ गए कि मामला गंभीर है। उन्होंने हमें बिठाया और शांत होकर पूरी बात बताने को कहा। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक, पहाड़ों की उस रात से लेकर कल रात हमारी बेटी के कमरे में हुए उस भयानक वाक्य तक सब कुछ सच सच बता दिया। सावित्री भी रो रो कर घर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताती रही। पंडित जी ने बड़ी गंभीरता से हमारी पूरी बात सुनी। उनकी आंखों में ना तो कोई अविश्वास था और ना ही कोई डर। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हों। कुछ देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने कहा, बेटा, तुम अनजाने में एक बहुत ही शक्तिशाली और अतृप्त आत्मा को अपने साथ ले आए हो। उन्होंने समझाया, यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। यह एक प्रेत आत्मा है जिसकी मृत्यु हिंसक तरीके से हुई थी और जो अपने श्राप से बंधी हुई है। जब तुमने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया तो अनजाने में तुमने उसे अपने साथ जुड़ने का एक जरिया दे दिया। वो तुम्हारे डर से और ताकतवर होती गई। अब वो पहाड़ों से तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक आ गई है और उसे एक नया ठिकाना चाहिए। तुम्हारी बेटी की मासूम और पवित्र आत्मा उसे अपनी तरफ खींच रही है। वो उसे एक माध्यम बनाकर इस दुनिया में रहना चाहती है। यह सुनकर हमारे होश उड़ गए। मैंने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, पंडित जी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई तो उपाय होगा। पंडित जी ने कहा, उपाय है पर आसान नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षा कवच में लेना होगा ताकि वो तुम्हें कोई हानि न पहुंचा सके। उन्होंने हमें एक लाल धागा दिया और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके सावित्री को देते हुए कहा, इसे अभी अपनी बेटी की कलाई पर बांध दो। जब तक धागा इसके हाथ पर है वो बुरी शक्ति इसे छू नहीं पाएगी। फिर उन्होंने मुझे कुछ भस्म यानी राख और एक शीशी में गंगा जल दिया। उन्होंने कहा, आज शाम घर जाकर हर कोने में, हर खिड़की दरवाजे पर यह गंगा जल छिड़क देना और बाहर की तरफ यह भस्म फेंक कर एक लक्ष्मण रेखा बना देना। और सबसे जरूरी बात, आज शाम मैं तुम्हारे घर पर एक बंधन पूजा करूंगा। हमें उस आत्मा को इसी घर में कैद करना होगा। पंडित जी की बातें सुनकर हमें पहली बार थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आई। हम उनका धन्यवाद करके घर लौट आए और उनके कहे अनुसार सारे काम किए। शाम ढलते ही पंडित जी अपना पूजा का सामान लेकर हमारे घर आ गए। उन्होंने आंगन के बीच में एक हवन कुंड बनाया और पूजा की तैयारी शुरू की। मैं और सावित्री गुड़िया को लेकर उनके पास ही बैठ गए। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की, घर का माहौल अचानक बदलने लगा। बाहर तेज हवाएं चलने लगीं, जैसे कोई तूफान आ गया हो। हमारे घर के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप जोर जोर से बजने लगे।
घर के अंदर की बत्तियां पागल की तरह जलने बुझने लगीं। तभी पूरे घर में उसी बूढ़ी औरत की एक क्रोध से भरी भयानक चीख गूंजने लगी। वो चीख इतनी दर्दनाक और डरावनी थी कि ऐसा लगा जैसे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। पंडित जी का चेहरा पसीने से भीग गया था, पर उन्होंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उन्होंने हमारी तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, हिम्मत रखना, वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है। उसे पता चल गया है कि अब उसका अंत नजदीक है। पंडित जी ने जैसे ही यह कहा, हवन कुंड की आग अचानक और तेज हो गई और उसकी लपटों में हमें एक पल के लिए उस बूढ़ी औरत का गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा दिखाई दिया। दोस्तों, जैसे ही हवन की आग की लपटों में हमें उस चुड़ैल का भयानक चेहरा दिखा, हमारे पूरे परिवार की चीख निकल गई। पंडित ज्ञानचंद जी ने ऊंची आवाज में कहा, डरो मत, यह उसका छलावा है। आंखें बंद कर लो और बस भगवान का नाम लो। अगर आज डर गए तो ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। उनकी बात सुनकर हमने कसकर आंखें मीच ली और कांपते होंठों से प्रार्थना करने लगे। घर के अंदर का माहौल अब किसी नर्क से कम नहीं था। रसोई से बर्तन पटकने की आवाजें आ रही थीं। छत पर कोई जोर जोर से दौड़ रहा था और वो भयानक चीखें अब गुस्से से भरी दहाड़ में बदल गई थीं। तभी उस आत्मा ने अपनी सबसे घिनौनी चाल चली। हमें अचानक अपनी बेटी गुड़िया की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, पापा मुझे बचाओ, ये दादी मुझे मार डालेगी। ये सुनकर सावित्री का दिल टूट गया। वह अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि पंडित जी चिल्लाए, मत खोलना आंखें सावित्री, ये तुम्हारी बेटी नहीं, वो डायन बोल रही है। वो तुम्हें पूजा से भटकाना चाहती है। घर का हर सामान कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूकंप आ गया हो। मुझे अपनी आंखों के सामने खाई में गिरता हुआ मेरा ट्रक और उसमें जलता हुआ मेरा परिवार दिखाई देने लगा। वो आत्मा मेरे सबसे बड़े डर पर हमला कर रही थी। पंडित जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। फिर उन्होंने अपने झोले से एक छोटा सा पीतल का लोटा निकाला जिस पर ढक्कन लगा हुआ था। उन्होंने वो लोटा मेरी तरफ बढ़ाया और बोले, अच्छे लाल, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं मंत्रों से उसे इस लोटे में खींच रहा हूं। जैसे ही तुम्हें लगे कि घर शांत हो गया है, तुम ये लोटा उठाना और हवन कुंड के ऊपर से 7 बार घुमाकर इसका ढक्कन कसकर बंद कर देना। याद रहे, तुम्हारे हाथ कांपने नहीं चाहिए। यह सुनकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। मुझसे यह सब कैसे होगा? पर जब मैंने अपनी बेटी और पत्नी के डरे हुए चेहरों को देखा तो मेरे अंदर ना जाने कहां से हिम्मत आ गई। मैंने तय कर लिया कि आज चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं अपने परिवार को इस नर्क से निकाल कर रहूंगा। पंडित जी ने आंखें बंद की और एक लंबा गहरा मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते गए, घर में चल रहा तूफान और तेज होता गया। हमें लगा कि घर की छत ही उड़ जाएगी। फिर अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में घूमती हुई सारी बुरी शक्ति एक जगह खींची चली जा रही है। वो सारी चीखें, सारी आवाजें हवन कुंड की तरफ खींचने लगीं और फिर एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। एकदम मौत जैसा सन्नाटा। हवा रुक गई, चीजों का कांपना बंद हो गया, आवाजें आनी बंद हो गईं। पंडित जी ने हांफते हुए कहा, अच्छे लाल। इसी वक्त मैंने कांपते हाथों से वो पीतल का लोटा उठाया, उसे हवन कुंड के ऊपर से 7 बार घुमाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका ढक्कन बंद कर दिया। जैसे ही ढक्कन बंद हुआ, लोटा एक बार जोर से कांपा और फिर शांत हो गया। पंडित जी ने पसीना पोंछते हुए कहा, भगवान का शुक्र है, वो अब इसमें कैद है। हम सब ने राहत की सांस ली। उस रात के बाद हमारे घर में शांति लौट आई, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह पंडित जी ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, ये प्रेत आत्मा इस लोटे में हमेशा के लिए कैद नहीं रह सकती। इसे इसकी असली जगह पर ही शांत करना होगा। तुम्हें यह लौटा लेकर वापस उत्तराखंड उसी चुड़ैल के पेड़ के पास जाना होगा। यह सुनकर मैं कांप गया। नहीं पंडित जी, मैं वापस उस नर्क में नहीं जा सकता। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर समझाया, जाना ही होगा बेटा। जड़ को खत्म किए बिना बीमारी खत्म नहीं होती। वहां जाकर उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदना और इस लोटे को उसमें दबा देना। उसके ऊपर से एक पत्थर रख देना और याद रहे, ये काम करने के बाद सीधे अपने घर लौटना। पीछे मुड़कर एक बार भी मत देखना, चाहे तुम्हें कोई भी आवाज क्यों ना सुनाई दे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई
और अगले ही दिन बस पकड़कर उत्तराखंड के लिए निकल पड़ा। मैं जब उस जगह पर पहुंचा तो दिन का उजाला था, फिर भी उस पेड़ को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पंडित जी के कहे अनुसार गड्ढा खोदा, लौटे को उसमें दबाया और बिना पीछे मुड़े वापस बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, यकीन मानिए, जैसे ही मैं कुछ कदम चला, मुझे अपने पीछे से उसी बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा, मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहा है? पर इस बार मैं डरा नहीं, मैं बस चलता रहा। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। वो खौफनाक साया हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला गया था। इस घटना ने मुझे एक नया जन्म दिया और एक ऐसा सबक सिखाया जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूं तो किसी अनजान जगह की अनसुनी कहानियों का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कभी कभी जिन बातों को हम अंधविश्वास और वहम समझते हैं, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा सच्ची और खतरनाक होती हैं। बस भगवान से यही दुआ है कि जो मैंने झेला वैसा किसी के साथ कभी ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां मैं आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।